नमस्कार छात्रों, ऑनलाइन क्लासेस में आपका स्वागत है। तो हमारा जो चैप्टर चल रहा था कारक प्रकरण, जिसमें हम द्विकर्मक जो धातु थी आपकी, कौन सी द्विकर्मक धातु है, सूत्र था आपका एकथितम चय। ठीक है, इसमें हमने 5 जो धातु थी उनका अध्ययन किया था। कौन कौन सी? दुहु, याक, पच, दंड और ये प्रक्ष। आज हम करते हैं रुद्र। रुद्र यानी रोकना। ठीक है, उदाहरण क्या हो जाएगा? रुद्र यानी रोकना। तो ग्वाल है, ग्वाल यानी ग्वाला। वज्रम ग्रामम अवरुणद्धि। ग्वाल है वज्रम ग्रामम अवरुणद्धि, यानी जो ग्वाला है गाय को वज्र में रोकता है। ठीक है, उसके बाद अगले जो धातु आएगी वो आएगी ची। ची यानी चुनना। ठीक है, क्या आ जाएगा? मालाकार है लताम पुष्पाणि चिनोति। ठीक है, तो इसमें क्या हो जाएगी? द्वितीय विभक्ति लग जाएगी। कौन सी धातु है? द्विकर्मक धातु है। अगला है जी। जी यानी जीतना। ठीक है, तो ऐसी धातु में आपको विशेष रूप से क्या ध्यान रखना है? ये जो धातुएं हैं, कौन सी धातु हैं? द्विकर्मक धातु हैं। उदाहरण क्या हो जाएगा? नृप है राज्यम शत्रुम जयति। राजा जो है किससे, सॉरी हाँ उल्टा लिख जाएगा, इसमें नहीं छोड़ भाई। शत्रुम, शत्रुम यानी शत्रु से राज्यम। राजा शत्रु से राज्य को जीतता है। आगे आता है ब्रू। ब्रू माने बोलना। ठीक है, क्या आ जाएगा? गुरु शिष्यम। गुरु क्या है? शिष्य को धर्मम ब्रूते। गुरु जो है शिष्य को धर्म कहता है, शिष्य से धर्म कहता है। इसका एक और होता है शास। शास माने क्या होता है? कहना। तो यहां पर अपन ब्रूते की जगह क्या लिख सकते हैं? शास की भी लिख सकते हैं। ठीक है, इससे अगला है मथ। मथ यानी मथना। ठीक है, क्या है? मथ यानी मथना। से क्षीर निधि सुधाम मथनाति। क्षीर निधि सुधाम मथनाति। वह क्षीर सागर से क्या सुधाम यानी अमृत को मथनाति माने मथता है। ठीक है, इस प्रकार से आपके ये हो जाएगा। आगे जो है आपका आता है मुष्ट। मुष्ट यानी चुराना। ठीक है, मुष्ट यानी चुराना। चौरह देवदत्तम शतम मुषणाति। चोर जो है वो देवदत्त के कितने रुपए चुराता है? 100 रुपए चुराता है। ऐसे ही अगला नी माने ले जाना। ले जाना नी माने की क्या है? धातु है, विकर्मक धातु हो जाएगी। उदाहरण क्या हो जाएगा? से अजाम ग्रामम नयति। वह बकरी को ग्राम में ले जाता है। इससे अगला हो जाएगा ह्री यानी हरण करना। क्या हो जाएगा? हीरी यानी हरण करना। उदाहरण हो जाएगा से कृपणम
धनम हरति, वह कंजूस का धन हरता है। ऐसे हो जाएगा वह यानी ले जाना, वह माने क्या हो जाता है, ले जाना। लेकिन यहाँ पर क्या उदाहरण आएगा, अलग आएगा। कृषक है भारम, सॉरी ग्रामम भारम वहति, किसान जो है गांव में क्या ले जाता है, गांव में बोझा ले जाता है। भारम माने बोझा, ठीक है। और इसका अंतिम हो जाएगा क्रश, क्रश यानी खींचना, ठीक है। क्या हो जाएगा, क्रश यानी खींचना। कृषकः क्षेत्रम महिषीं कर्षति। तो इस प्रकार से जो है आपको क्या करना है कि ये जो 16 द्विकर्मक धातु हैं, इनके उदाहरणों को और इनके धातुओं को क्या रखना है, विशेष रूप से याद रखना है, ठीक है। तो जो भी इसमें रेखांकित पद होकर आएगा, तो ज्यादातर जो द्वितीय विभक्ति होगी उसमें क्या हो रहा है, में हलंत है या फिर क्या है, अंतिम वाले वर्ण पर क्या है, अनुस्वार है। तो वहां पर कौन सी विभक्ति हो रही है आपकी, द्वितीय विभक्ति हो रही है। तो किस बगल वाला जो शब्द है, वैसे यहाँ पर तो नहीं है, लेकिन यहाँ पता क्या चल रहा है कि मुझ धातु प्रयोग में, कि मुझ जो धातु है या नी धातु है या हिरी धातु है, वह धातु है, कृत धातु है, इन धातुओं के योग में कौन सी विभक्ति होती है, हमेशा इन धातुओं के योग में हमेशा द्वितीय विभक्ति होती है, क्योंकि ये धातुएं क्या है, द्विकर्मक धातुएं हैं। क्या है, द्विकर्मक धातुएं हैं। अब इसका अंतिम जो सूत्र आता है वो आता है काला ध्वनो रतयंत संयोगे। काला ध्वनो रतयंत संयोगे मतलब इसका क्या है कि कालवाची और मार्गवाची, कालवाची और मार्गवाची शब्दों में क्या होती है, द्वितीय विभक्ति। कालवाची और जो मार्गवाची जो शब्द होंगे उनमें क्या होगी, हमेशा द्वितीय विभक्ति आती है। जैसे सुरेश है अत्र पंच दिनानि पठति, ठीक है। ये वाला जो शब्द होगा, जो ये शब्द है पंच दिनानि, ये रेखांकित हो जाएगा। लेकिन इसमें एक बात समझने वाली ये है कि एक तो कालवाची यानी समयवाची और मार्गवाची यानी मार्ग, तो आप जानते हो कि सुरेश है माने सुरेश, अत्र माने यहाँ, पंच दिनानि 5 दिनों से, कितने दिनों से, 5 दिनों से, पठति माने पढ़ रहा है, यानी अभी वो यहीं पर पढ़ रहा है। तो पंच दिनानि क्या हुआ, समयवाची शब्द हुआ। और मार्गवाची क्या हो जाएगा, नदी क्रोशम कुटिला। नदी जो है वो क्या है, कोषवर्तक क्या है, टेढ़ी है। नदी क्या है, कोषवर्तक टेढ़ी है। तो आगे का उसको पता नहीं आगे टेढ़ी है नहीं है, लेकिन कोषवर्तक क्या है, वो टेढ़ी है, ठीक है। तो इसमें जो है मतलब एक निश्चित अवधि नहीं दी गई है। जैसे यहाँ पर ये है कि 5 दिनों से पढ़ रहा है, तो यानी वो अभी यहाँ पर पढ़ रहा है। तो मार्गवाची और कालवाची जो शब्द होंगे उनमें क्या हो जाएगा, हमेशा आपकी द्वितीय विभक्ति होगी। आगे हम बात करते हैं तृतीय विभक्ति। करण कारक, ठीक है। तृतीय विभक्ति करण कारक, जिसका चिन्ह क्या होता है आपका, चिन्ह भी देख लीजिए, से, के द्वारा, ये आपका क्या हो जाएगा, चिन्ह हो जाएगा। तो यदि हम इसकी पहले सूत्र की बात करें तो सूत्र आता है इसका कर्तृ
करण योः तृतीया। क्या होगा? कर्तृकरण योः तृतीया। यानी इसका मतलब यह है कि यत क्रिया सिद्धौ सर्वाधिकम सहायकम भवति। यानी जो क्रिया की सिद्धि में सबसे अधिक सहायक होता है वो क्या कहा जाता है? उसकी क्या होगी? करण संज्ञा होगी। क्या होगी? करण संज्ञा होगी। किस सूत्र से? करण जो संज्ञा होगी वो तो होगी साधक समम करणम सूत्र से। दो सूत्र से साधक समम करणम सूत्र से क्या होगी? करण संज्ञा। और कर्तरीकरण योः तृतीया सूत्र से क्या हो जाएगी? उसकी उसमें तृतीया विभक्ति हो जाएगी। ठीक है। और जो ये वाला जो सूत्र है कर्तरीकरण योः तृतीया, ये आपको भाववाच्य और कर्म वाच्य के जो कर्ता होंगे उनमें विशेष रूप से क्या आता है? सहायक आता है। ठीक है। जैसे हम उदाहरण की बात करें, हम जागृति कलमेन लिखति। जागृति किससे लिखती है? कलम से। तो यहां पर क्रिया क्या है? लिख माने लिखना क्या है? क्रिया है। ठीक है। किसके द्वारा? जागृति किसके द्वारा लिख रही है? कलम के द्वारा। के द्वारा। किसके द्वारा लिख रही है? कलम के द्वारा लिख रही है। तो यानी क्रिया की सिद्धि में कौन सहायक हुआ? कलम। भाई कलम नहीं होगी तो वो जागृति क्या है? लिख नहीं पाएगी। तो क्रिया की सिद्धि में सबसे अधिक सहायक क्या हुआ? कलम। तो इसकी क्या हो जाएगी? करण संज्ञा हो जाएगी। और सूत्र किससे हो जाएगा? कर्तरीकरण योः तृतीया सूत्र से क्या हो जाएगी? तृतीया विभक्ति हो जाएगी। ठीक है। एक दो उदाहरण और देख लेते हैं। राम है दुग्धेन रोटिकाम खादति। राम जो है वो दूध से रोटियों को रोटी खाता है। ठीक है। तो क्रिया की सिद्धि में कौन सा है? यानी रोटी किसके द्वारा खा रहा है? वो दूध के द्वारा। ठीक है। किसके द्वारा खा? जिसके द्वारा कार्य किया जाए या जो क्रिया की सिद्धि में सहायक हो उसमें क्या हो जाती है? तृतीया विभक्ति होती है। ठीक है। तो ये आपका हो जाएगा। यानी जो सब रेखांकित है उसमें आपको विभक्ति बतानी है। आधा अंक तो आपको विभक्ति का मिलेगा और आधा अंक कारण का। जैसे ये शब्द है रामेण लेख लिख्यते। ये क्या है? आपको पहले पढ़ाई चुका हूं मैं। कर्म वाच्य है ये। कर्म वाच्य की पहचान क्या होती है? कर्ता में क्या उनकी विभक्ति होगी? तृतीया। कर्म में हमेशा होगी प्रथमा। और क्रिया किसके अकॉर्डिंग होगी? यानी किसके अनुसार होगी? कर्म के अनुसार होगी हमेशा क्रिया। तो वहां पर कौन सी वो क्या हो जाएगा? आपका कर्म वाच्य हो जाएगा। ठीक है। यदि वो ऐसे पूछ सकता है तो ऐसे भी आप बता सकते हैं। उसके बाद इसका अगला सूत्र आता है सहयुक्त प्रधाने। क्या सूत्र है? सहयुक्त अप्रधाने। यानी इसका मतलब ये क्या है कि सह समम साकम सार्धम। ये जो चार शब्द हैं, इन चार शब्दों का अर्थ क्या है? सात। क्या अर्थ है इनका? सात अर्थ है। और इन चारों शब्दों की योग में कौन सी विभक्ति होगी? हमेशा इन चार शब्दों की योग में हमेशा तृतीया विभक्ति होगी। कौन सी विभक्ति होगी? आपकी तृतीया विभक्ति होगी। हमेशा चार शब्दों की योग में कौन सी विभक्ति होगी? तृतीया विभक्ति होगी। जैसे क्या होगा? जनिकः पुत्रेण सह गच्छति। पुत्रेण को क्या कर दिया जाएगा? रेखांकित कर दिया जाएगा। पिता पुत्र के साथ। एक बात ध्यान रखना, जैसे चलो पहले इसको समझ लेते हैं कि जनकः पुत्रेण सह गच्छति। पुत्रेण में कौन सी विभक्ति लगी है? भाई आपको पता है, यदि आपके रूप आते हैं राम रमा और फल के, यात्रा 15 से लगाई लोगे, तो पुत्रेण में कौन सी विभक्ति लगी है? तृतीया।
भाई तृतीया व्यक्ति लिख दिया, आधा नंबर तो इसका मिल गया आपको। किसके योग में लग रही है? सह के योग में, सह योगी। ये आ जाएगा क्या आपका, एक नंबर आपको इस प्रकार से मिल जाएगा। अब मान लो कोई ऐसा ही वाक्य आता है कि राम सीता के साथ वन को जाता है। इस प्रकार का आपके बोर्ड में वाक्य आया और ये वाक्य आएगा आपका 1 अंक का। ठीक है, अब कैसे बनाना है भाई? कर्ता क्या है? ये कर्ता, कर्ता में कौन सी व्यक्ति लगी? राम। सीता के साथ, किसके साथ जा रहा है? सीता के साथ। साथ की संस्कृत क्या लिख सकते हो? सह, समम, साकम, सार्धम, कुछ भी लिख सकते हो। लेकिन जिस वाले शब्द के साथ यह लगेगा सह, समम, साकम, सार्धम, उस वाले शब्द में कौन सी व्यक्ति लगेगी? आपकी तृतीया। तो सीता की व्यक्ति के रमा का रूप करेंगे, रमा रमे रमा, रमाम रमे रमा, रमया। तो यहाँ पर क्या जाएगा? सीतया। और यहाँ पे क्या लग जाएगा? सह, समम, साकम, सार्धम, कुछ भी। राम है, सीतया, सह। वन में क्या लगेगा? वन कर्म है, वनम। राम क्या है? प्रथमा व्यक्ति का एक वचन करता हुआ, तो यहाँ पर क्या आ जाएगा? गच्छति। क्या आ जाएगा? गच्छति। इस प्रकार के वाक्यों को भी आपको विशेष रूप से ध्यान रखना है। तो कारकों के साथ हम क्या सीखते हैं? वाक्य बनाना भी सीखते हैं। जैसे ते स्वमित्रै सार्धम, ठीक है, बहुवचन है, पठन्ति। ते स्वमित्रै सार्धम पठन्ति, वे सब अपने मित्रों के साथ क्या करते हैं? पढ़ते हैं। क्या करते हैं? पढ़ते हैं। ठीक है, ये तो आपका क्या हो जाएगा? दूसरा सूत्र हो जाएगा। अगले सूत्र की यदि हम बात करें तो अगला सूत्र आता है आपका येनांग विकार। येनांग विकार का मतलब होता है कि परिभाषा में लिखना चाहो तो लिख लो, जो व्यक्ति, ऐसे नहीं, जो जिस अंग से विकृत हो, जो भी मनुष्य है, प्राणी जो भी है, जिस अंग से विकृत होगा उस वाले अंग में, किसमें? विकृत अंग में। विकृत अंग में क्या लग जाएगी? तृतीया विभक्ति लगेगी आपकी। ठीक है, कौन सी विभक्ति लगेगी आपकी? तृतीया विभक्ति लगेगी। से नेत्रेण कर्णे अस्ति। भाई नेत्रेण आपको रेखांकित करके दे दिया, नेत्रेण, ठीक है, और आपको पता है इसमें तृतीया विभक्ति लग रही है। लेकिन तृतीया विभक्ति लग कैसे रही है? कि क्या है कि जो व्यक्ति जो है वह किस अंग से विकृत है? आंख से काणा है। आंख में क्या लग जाएगी? तृतीया लग जाएगी, नेत्रेण काण है। भाई काणा किससे होता है? आंख से ही तो होगा। तो फिर क्या हो जाएगा? तृतीया विभक्ति लग गई। तो यहाँ पर अपन क्या लिखेंगे? तृतीया विभक्ति किस योग में? अंग, ये अंग विकार है। या फिर ऐसे लिख सकते हैं, अंग विकार योग। ये इसका क्या हो जाएगा? कारण होगा। ठीक है, क्या होगा? ये इसका कारण होगा। तो आप ऐसे लिख सकते हो। ठीक है, इसके और दो उदाहरण, एक दो उदाहरण और देखते हैं। भाई सारे विकृत अंगों को देखते हैं एक बार। बालक है, कर्णेन बधिरः अस्ति। ये जरूरी नहीं है बस अस्ति लगाएगा, कोई दिक्कत नहीं, नहीं लगाओ तो। कि जो बालक है वो क्या है? कान से बहरा है। सा पादेन खंजः अस्ति। वह पैर से क्या है? लंगड़ी है। पैर से क्या है? लंगड़ी है। और श्रेष्ठी सिरसा खलवाटः। सेठ क्या है? सेठ जो है वो सिर से गंजा है। क्या है? सेठ जो है सिर से गंजा है। तो इसमें क्या लग जाएगी? सिरसा क्या रेखांकित कर देगा?
किस श्लोक में? एक बार आप लोगों को ये बात ध्यान रखनी चाहिए कि शब्दों का अर्थ क्या है। भाई खलवाटे का अर्थ नहीं पता आपको तो कैसे होगा? खलवाटा मन होता है गंजा, ठीक है। तो सिर से क्या भाई गंजा किससे होगा? सिर से होगा। तो सिर में क्या लग जाएगी? तृतीया विभक्ति लग जाएगी। और अपन कारण क्या लिखेंगे? अंग विकार योग, ठीक है। तो इस प्रकार से ये जो है आपका सूत्र समाप्त होता है तृतीया विभक्ति का। अगले सूत्र की बात करते हैं हम, तो वो आता है आपका इत्थम भूत लक्षणे। कौन सा सूत्र होता है आपका? इत्थम भूत लक्षणे। इत्थम भूत लक्षणे का मतलब क्या होता है कि जिस चिन्ह से, भाई जिस चिन्ह से किसी व्यक्ति या वस्तु की पहचान की जाए, चिन्हवाची शब्द में क्या इसका सीधा अर्थ निकालें इत्थम भूत लक्षणे का, तो क्या होगा कि चिन्हवाची शब्द में हमेशा क्या होगी? तृतीया विभक्ति होगी। जैसे से जटाभि तापस है तृतीयते। जटाभि में कौन सी विभक्ति लगी हुई है भाई? जटाभि में लगी हुई है तृतीय विभक्ति बहुवचन। रमा रमे रमः, रमाम रमे रमः, रम्या रमाभ्याम रमाभि। तृतीय विभक्ति बहुवचन है। तो जटाओं से क्या प्रतीत होता है? वो तपस्वी। तो हमने तपस्वी की पहचान कैसे की? जटाओं से, ठीक है। तो इसमें क्या लग जाएगी? तृतीय विभक्ति चिन्हवाची होगी, चिन्हवाची शब्द होगी। एक और देखते हैं, बालक है पुस्तक छात्र प्रतीयते। वह बालक पुस्तकों से छात्र प्रतीत होता है। भाई छात्र की पहचान कैसे की हमने? पुस्तकों से। पुस्तकों से हमको क्या प्रतीत हो रहा है? छात्र प्रतीत हो रहा है। इसलिए हमने उसकी क्या पहचान कर ली कि वो क्या है? छात्र है। तो यहां पर क्या आ जाएगा? चिन्हवाची शब्द में क्या आ जाएगा आपका? अगला सूत्र है इसका हेतु वाची शब्द के योग में। हेतुवाची शब्द के योग में कौन सी विभक्ति होती है आपकी? हमेशा तृतीय विभक्ति होगी। हेतु यानी होता है कारण, यानी जो कारणवाची शब्द के जो होगा आपका, उसमें आपकी कौन सी विभक्ति होगी? तृतीय विभक्ति होगी। जैसे पुण्येन हरिः दृष्टः। पुण्य के द्वारा उसने किसको देखा? हरि के दर्शन किए, यानी भगवान के दर्शन उसको किसके द्वारा हुए? पुण्य के द्वारा। तो कारण क्या रहा? भगवान के दर्शन करने का प्रमुख कारण क्या रहा आपका? पुण्य। यानी उसने पुण्य कर्म किए थे, इसलिए उसने किसके दर्शन किए? भगवान विष्णु के। ऐसे ही से अध्ययनेन वसति। से माने वह, अध्ययन माने अध्ययन के कारण, वस्ती माने रहता है। तो रहने का उसका कारण क्या है? अध्ययन करना, यानी अध्ययन कर रहा है वो, इसलिए यहां पर क्या कर रहा है? रह रहा है। तो इस वाले शब्द में क्या हो जाएगी आपकी? तृतीय विभक्ति लग जाएगी। क्या लग जाएगी? तृतीय विभक्ति लग जाएगी आपकी, ठीक है। तो इस प्रकार के जो कारणवाची शब्द होंगे उनमें क्या लग जाएगा आपका? तृतीय विभक्ति लग जाएगी। अगला सूत्र है इसका प्रकृत्या दिव्य उपसंख्यानम। क्या आएगा? उपसंख्यानम। प्रकृत्या दिव्य उपसंख्यानम, यानी प्रकृति आदि क्रिया विशेषण शब्दों में, प्रकृति आदि के जो क्रिया विशेषण शब्द होंगे वो क्या होंगे? उनमें कौन सी विभक्ति लग जाएगी? तृतीया। जैसे से प्रकृत्या साधु अस्ति। प्रकृति अवन होता है स्वभाव से, प्रकृति से। तो यहाँ पे क्या जाए? देखेंगे तो जाएगा वह स्वभाव से या प्रकृति से क्या है? साधु अस्ति, साधु है।
तो कारण क्या रहा, इसका मतलब सुख। प्रकृति जो होगी यानी जो स्वभाव होगा आपका, उनके जो क्रिया विशेषण शब्द होंगे उनमें क्या लग जाएगी आपकी तृतीया विभक्ति। जैसे गणेश सुखेन वसति, गणेश क्या है, सुखपूर्वक रहता है, सुख से रहता है। तो सुखेन में क्या लग जाएगी आपकी तृतीया विभक्ति लग जाएगी। ठीक है, अंतिम सूत्र देखते हैं तृतीया विभक्ति का हम। निषेधार्थक, निषेधार्थक, निषेधार्थक जो शब्द होंगे आपके, कौन सा शब्द है निषेधार्थक, अलम। इसकी उम्र कौन सी विभक्ति लगेगी, तृतीय विभक्ति लगेगी, और इसका अर्थ होता है बस या मत, यानी किसी कार्य को रोक देना। जैसे अलम हसीतेन, भाई हसीतेन रेखांकित होकर आया है, उसके साथ क्या आएगा, हमेशा अलम आएगा। इस शब्द की उम्र क्या लग जाएगी, तृतीय विभक्ति लग जाएगी। ऐसे ही अलम विवादेन, अर्थ, इसका अर्थ क्या हो जाएगा, विवाद मत करो, इसका अर्थ हो जाएगा हंसो मत। ठीक है, तो इस प्रकार से जो है आपका ये कारकों में विशेष रूप से ध्यान रखना है हमको। ठीक है, कि कारण क्या है, यानी जो शब्द रेखांकित होकर रहा है उसके बगल वाला जो शब्द है ज्यादातर वही कारण होगा। तो आप निरंतर इस प्रकार से ही पढ़ते रहें। ठीक है, आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।